पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी बंधी हुई अद्भुत मल्ल युद्ध चल रहा है। जो देवियां बैठी थी सब दुखी हो गई। हे भगवान, घोर अनर्थ महापाप। अरे ये तो सरासर अधर्म हो रहा है, यहां पर धर्म का युद्ध नहीं हो रहा। देवियां कहती हैं देखो कितने छोटे छोटे बच्चे और इतने बड़े बड़े पहलवान लड़ रहे हैं। अरे जिन बच्चों को अभी मूंछ तक नहीं आई, यौवन भी जिनका अभी नहीं आया, बड़ा घोर अधर्म है। ऐसी सभा में तो रहना ही ठीक नहीं है, ऐसी सभा में बैठना ही उचित नहीं है। बहुत सी देवियां दुखी होकर के चली गईं, कुछ मान मार कर रह गईं। कहते हैं जब अपना पक्ष कमजोर दिखाई देना तो फिर मैच देखने में आनंद नहीं आता। कहां हमारे कृष्ण कन्हैया इतने छोटे छोटे और कहां ये पहाड़ जैसा पहलवान। अरे ये इनसे क्या लड़ेंगे। बहुत चमत्कार दिखाया, बड़ी लीलाएं दिखाई, बड़े बड़े दांव लगाए चाणूर ने। उच्च सिंहासन पर बैठा कंस ये सारा दृश्य देख रहा था, उसको बड़ा क्रोध आया। अरे ये घंटों से क्या खेल रहा है तू, एक बालक को उठा के पटक नहीं सकता। कंस ने चारून को इशारा किया, अरे मूर्ख घंटे पर हो गया, इनको मार के समाप्त करना। चारून ने कहा महाराज ये कोई मूली गाजर थोड़े हैं, ये कोई साधारण मानव थोड़े हैं महाराज। 10,000 हाथियों का बल जिसमें था उस हाथी को अभी मार के आए हैं, समय लगेगा महाराज, धैर्य रखिए। मालिक का संकेत पाते ही दोनों हाथ बांधकर चाणूर दौड़ा, पूरी ताकत से भगवान की छाती पर एक मुक्का मार दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित वो मुक्का ऐसे लगा जैसे किसी मतवाले हाथी को कोई माला फेंक कर मार दे, फूल फेंक कर मार दे। भगवान अभिचल खड़े रहे, बिल्कुल हटे नहीं। मुस्कुराने के बाद बोले तूने मुझको मेरे ऊपर मुक्का चलाया है, तूने मुक्का चलाया तो थोड़ी सी थप्पड़ हमारी भी खा। ऐसा कहकर भगवान ने जो घुमा के एक चांटा मारा कि एक ही चांटे में चारों खाने चित्त गिरा चारूर चकना चूर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। दाऊ महाराज ने भी मुष्टिकासुर को एक मुष्टिका घुमाकर मारी, एक मुष्टिका में ही मुष्टिकासुर मारा गया। आगे सल और तोसल नाम के दो पहलवान और आधम के तुरंत दोनों भाइयों ने मिलकर के उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया। इतने में कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ अखाड़े में आ गया। भगवान ने एक ही क्षण में कूट को भी कूट के समाप्त कर दिया। बाकी जो पहलवान बचे थे सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। अब तो कंस का क्रोध पराकाष्ठा पर पहुंच गया। बोल पड़ा, चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दुष्टों को, बचने न पाए, भागने न पाए। आज मैं अपने हाथों से इनको दंड दूंगा, इनको अपने हाथों से मारूंगा, इनके बाप नंद को भी मारूंगा, अपने बाप उग्रसेन को भी मारूंगा। भगवान समझ गए इसका तो काम ही तमाम होने लगा। ये तो फालतू का बोलने लगा भाई, ये तो बिना मारे ही मर गया। चिल्लाने लगा, बड़बड़ाने लगा, शब्द शैली बिखर गई। सूर समर करनी करें कहीं न जना वहीं आप। अरे जो पहलवान होते हैं वो करके दिखाते हैं, चिल्लाते नहीं है। ऐसा गोस्वामी तुलसी बाबा ने संकेत दिया रामचरितमानस में। शब्द शैली बिखर गई, क्रोध में शरीर कांपने लगा। भगवान ने एक छलांग मारी और मामा कंस के सिंहासन पर खड़े नजर आए। जब तक वो कुछ समझ पाता कि भगवान ने झपट्टा मारकर सिर के बाल पकड़कर ऐसा घुमाया कि उसको उच्च सिंहासन से उठा के नीचे पटक दिया। भगवान ने सिर के बाल पकड़ के घुमाया। आज भगवान याद दिला रहे हैं, अरे कंस, मेरी मां देवकी को विवाह बेला पर तूने केस पकड़ के गिराया था ना।
अरे जब विवाह की बेला थी तूने मेरी मैया का केस पकड़ के इसी तरह से गिराया था। देवकी नंदन तुझे गिराने आ गया है, स्मरण दिलाया भगवान ने और जोर से ऐसा धक्का मारा कंस हड़बड़ा गया, सिंहासन से गिर गया। छाती पर कन्हैया तुरंत कूद पड़े, कंस के रहे सहे प्राण समाप्त हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कंस का जैसे ही काम तमाम हुआ तो कंस के 8 भाई जो और थे सबके सब हथियार लेके भगवान को मारने दौड़े। अकेले दाऊ महाराज ने हाथी के दांत से 8 को ठिकाने लगा दिया। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति दोनों छाती पीट पीट कर बिलखने लगी। भगवान ने जैसे तैसे अस्ति और प्राप्ति जो कंस की पत्नियां थी उनको समझाया। नंद बाबा ने दौड़कर लाला को हृदय से लगा लिया। अरे लाला तूने इतने बड़े बड़े दैत्य कैसे मार दिए? अरे तूने इतने बड़े बड़े असुरों को कैसे मार दिया? भगवान ने कहा देखो बाबा मैंने किसी को नहीं मारा। बाबा जब मैं लड़ रहा था ना तो आप तो मुझको लड़ते हुए देख रहे थे ना। मैंने क्या देखा कि एक बंदर आया और सबको एक एक घुमा के रखा, सारे अपने आप मर गए। मैंने किसी को नहीं मारा बाबा। नंद बाबा बोले ओहो तेरी लड़ाई जैसे भई ना, मैंने तुरंत हनुमान जी का ध्यान किया क्योंकि बेटा अरे पहलवानों के देवता हनुमान जी ही तो हूं। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था जब तेरी कुश्ती चल रही थी। नंद बाबा आज भी अपने बाल कृष्ण लाल को अपना वही वात्सल्य दे रहे हैं, अपना नन्हा सा लाल ही समझ रहे हैं। बाबा से मिलने के बाद तुरंत भगवान अपने माता पिता देवकी से मिलने गए। भगवान देवकी वसुदेव के सम्मुख आए। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया, उनकी वंदना किया। भगवान कहते हैं मातरम पितरम चैव। देवकी वसुदेव के मन में बार बार आता है ये साक्षात नारायण। भगवान अपनी मैया देवकी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कहते हैं माता तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। प्यारी प्यारी है ओ माँ।
माँ होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तो कितनी निर्मल, तो कितनी निर्मल है, तो कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भगवान कहते हैं माँ चाहे जो हो, वो माँ कभी अपने बच्चे को गीले बिस्तर पर नहीं छोड़ती, बल्कि वो खुद गीले बिस्तर पर पड़ी रहती है, लेकिन उसके नीचे कुछ न कुछ बिस्तर सूखा कर देती है। और पूरी रात मैया करवटें बदलती रहती है, मेरे बच्चे को कोई दुख ना हो, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। भगवान कहते हैं अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और प्यारे, जब जरा सा बच्चे की तबीयत कुछ अस्वस्थ हो जाती है, हर मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं, अश्रुधारा बहने लगती है। मेरे लाला को क्या हुआ? अरे ये मेरा बच्चा परेशान क्यों है? पूरी रातें मैया करवटें बदल के बिता देती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतिया, मेरे लिए तू जागी है। सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी टूटने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ। बोले बालकृष्ण लाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो, जगदीश्वर जानकर देवकी वसुदेव भगवान की तरफ हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तू कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है। भगवान को लगा ये तो सब गड़बड़ हो रहा है भाई,
ये तो सारा रस भंग हो रहा है। भगवान ने तुरंत अपनी माया फैलाई। मधुर मधुर वाणी के द्वारा माता पिता के इतनी सुंदर महिमा गाई। दोनों दंपत्ति का वात्सल्य उमड़ पड़ा, सारी भगवत्ता भूल गए। भगवान कहते हैं, मैया जो बालक सामर्थ्यवान होकर माता पिता की सेवा नहीं करता वो तो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। ये सुन लेना मेरे नौजवान भाइयों। ऐसा भागवत कहती है, कदापि कभी अपने माता पिता का अपमान मत करना। ऐसा दोष लगता है पीढ़ियां नष्ट हो जाती है, उसको कहते हैं पितृदोष। जो व्यक्ति अपने माता पिता का जीवन में अपमान करता है, जो बहू अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, उसको पितृदोष का भागी बनना पड़ता है। ऐसा भागवत कहती है, ऐसा धर्म ग्रंथ कहते हैं। भगवान कहते हैं, जो बालक सामर्थ्यवान होकर अपनी माता पिता की सेवा नहीं करता वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान होता है। मैं इतने वर्षों तक हे मैया आपसे दूर रहा, आपने तो मुझे कोई सेवा का अवसर ही नहीं दिया मैया। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम, अब तो अपने चरणों की सेवा दीजिए। देवकी मैया कहती हैं, ये तो हमारा वही लाला है। सारी भगवत्ता भूलकर दोनों दंपत्ति बालक को हृदय से लगाकर प्रेमाश्रुओं से अभिसिंचित कर देते हैं। कंठ अवरुद्ध हो जाता है। देवकी वसुदेव कुछ बोल ही नहीं पाते। भगवान ने तुरंत महाराज उग्रसेन को मथुरा का नरेश घोषित कर दिया। और जैसे ही महाराज उग्रसेन मथुरा नरेश घोषित हुए, महाराज उग्रसेन राजगद्दी पर बैठना ही नहीं चाहते थे। जबरदस्ती भगवान ने उनको राजगद्दी पर बिठाया। भगवान कहते हैं, नाना जी, अरे हम यदुवंशी हैं, हम राजा नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पूर्वजों को ययाति महाराज का श्राप लगा हुआ है राजन, इसलिए हम कभी राजा नहीं बन सकते, हम इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते। सिंहासन पर तो नाना जी आपको ही बैठना होगा, हम सचिव बन के आपको परामर्श देते रहेंगे। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। नंद बाबा गोविंद के भावों को जान गए। सारा दृश्य खड़े देखते रहे। वसुदेव के पास आकर सारे रहस्य को जानने के बाद दोनों बालकों को वसुदेव के हाथ में सौंपकर आंखों से अश्रुपात करते हुए सजल कंठ अपने वृंदावन धाम को प्रस्थान किए। एक ओर नंद बाबा को गोविंद के वियोग का दुख संताप संतृप्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देवकी वसुदेव को प्रभु से मिलकर निहाल हो रहे हैं। मैया देवकी और वसुदेव के आनंद का पारावार नहीं रहा। वसुदेव जी सबसे पहले अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं, कहते हैं, महाराज, माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। जो बालक अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और जो पिता अपने बालकों का समय पे यज्ञोपवीत नहीं करवाता, शिक्षा नहीं देता, वो शत्रु के समान है। माता शत्रु पिता बैरी। गर्गाचार्य जी, आप तो सबसे पहले मेरे बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाइए और उसके बाद गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करके किसी अच्छे विद्यालय में इनको शिक्षा दिलवाइए। महाराज, इनकी शिक्षा का प्रबंध कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज, आजकल तो सबसे अच्छा गुरुकुल महाराज मथुरा से काफी दूर, वहां के अधिपति कुलाधिपति संदीपनी मुनि है महाराज, ये उज्जैन में है। और वहां पर जब ये बालक आपके पहुंच जाएंगे महाराज, तो बड़ी सुंदर व्यवस्था उस विद्यालय की है। सारी विद्याएं निपुण हो जाएंगे, सारी विद्याओं में बहुत अच्छा वहां विद्यालय चल रहा है। संदीपनी मुनि के सानिध्य में रह करके भगवान ने गुरु ग्रह गए पढ़न दो भाई, अल्पकाल विद्या सब पाई।
बहुत ही कम समय में सारी विद्याएं भगवान ने सीखी। जब विद्या में पारंगत होकर प्रभु लौटने लगे तो गुरुदेव से कहने लगे कि प्रभु एक बात बताइए, हे गुरुदेव भगवान, मैं गुरु दक्षिणा में आपकी क्या सेवा करूं? आपने बहुत सुंदर विद्या अध्ययन कराया महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण तो प्यारे बड़े भोले होते हैं, लेकिन पंडिताइन जो होती है ना वो बड़ी तेज होती हैं। महाराज भले ना कुछ मांगे, लेकिन पंडिताइन बैठी है ठाट लगाए, महाराज आएंगे ढकेलेंगे। ब्राह्मण लालची नहीं होता। कभी सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है भागवत में, पत्नी को कहा गया है। ये प्रसंग कल सुनेंगे आप। लेकिन संदीपन मुनि कहते हैं, गोविंद यदि कुछ देना चाहते हो महाराज, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझको कुछ नहीं चाहिए बेटा। अगर देने की इच्छा है ना तो अपनी गुरु माता से जाके पूछ ले, यदि वो चाहती हो कुछ तो उनको दे देना। भगवान गए गुरु माता के पास, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, मैया आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरु माता बोली, बेटा जब से तू आया मैं अपने बच्चे को भूल गई थी, मुझे अपना बच्चा ही नहीं याद रहा गोविंद। बहुत साल पहले समुद्र के किनारे गया, मेरा बालक डूब गया, आज तक वापस नहीं आया। लेकिन भगवान जाने जब से तू आया मैं उसको भूल गई, और कहां गया होगा मेरा बालक, किस जगह गया होगा। लेकिन तेरे आने के बाद अब तो ऐसा लगा जैसे मेरा बालक ही आ गया हो। यदि तू जाएगा तो मुझको अपने बालक की याद नहीं आएगी। मैं तो यही कहूंगी, अगर तू कुछ देना चाहता है ना तो मुझे मेरा वही पुत्र ला करके दे दे। गुरु माता की आज्ञा पाकर गोविंद दाऊ भैया के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। समुद्र के सम्मुख आके आदेश दिया, गुरु पुत्र प्रदीयताम, हे सागर हमें गुरु पुत्र, हमारे गुरु पुत्र का बेटा हमें लाके वापस दो। समुद्र प्रकट हो गया, हाथ जोड़कर बोला, सरकार मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है महाराज, परंतु हे गोविंद मेरे भीतर एक दैत्य छुप कर रहता है महाराज, उसने चुराया हो तो मैं नहीं कह सकता। भगवान समुद्र में प्रविष्ट हुए और शंख में छुपे हुए उस पंचजन्य दैत्य का वध किया। बालक तो नहीं मिला, परंतु गोविंद को पंचजन्य शंख प्राप्त हो गया। भगवान उस शंख को लेकर के सीधे यमपुरी पहुंचे और यमराज के दरवाजे पर इतने जोर से शंख बजाया कि यमराज घबरा गए, दौड़े दौड़े आए, प्रभु को बाहर आते ही दंडवत किया। आप दोनों तो साक्षात नारायण हो। यमराज जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, प्रभु यहीं रुकिए, अंदर मत चलना। कहिए सरकार मुझ दास को कैसे याद किया, आपका आगमन यहां कैसे हुआ, मैं क्या सेवा करूं? भगवान बोले, राजन हे धर्मराज, हमारे गुरु का बेटा यहां है तो पता लगाओ जरा उसका, और अगर यहां है तो उसको मेरे सामने वापस ले आओ, मेरा आदेश है। यमराज बोले, सरकार यहां पर तो जो भी आता है वो कर्मों में बंध करके आता है महाराज, जैसा कर्म करता है उसको यहां वैसा फल दिया जाता है। वो जैसा कर्म करके आया होगा, उसने यदि ऐसा कुछ कर्म किया होगा तभी तो आया महाराज यहां। उसके कर्म बंधनों का क्या करूं महाराज? भगवान ने आदेश दिया सारे कर्म बंधन खोल दिए जाएं, मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है, उसको कर्म बंधन से मुक्त करो। कहते हैं जब राष्ट्रपति का आदेश हो जाता है तो क्या होता है, मृत्यु की सजा भी माफ हो जाती है। भगवान का आदेश हो गया, सारे बंधन खोल दिए जाएं, बंधन मुक्त कर दिया जाए।
यमराज तुरंत सब हिसाब किताब लगा करके पूरी पोथी पत्री लेकर के गुरु पुत्र को ढूंढकर यमलोक से वापस लाए, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। लीजिए सरकार, सब खाते बही सब पूरा बंद कर दिया इसका मैंने, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज। भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देकर के प्रस्थान किया। अब यहां एक शंका होती है, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं। कौन सी? कि इतनी देर तक भैया दरवाजे पर भगवान खड़े रहे, यमराज उनको अंदर लेके क्यों नहीं गए? कोई मेहमान आ जाए तो उसको अंदर ले जाना चाहिए कि दरवाजे पर खड़े रहो महाराज? संतों ने कहा, समाधान दिया कि अगर यमराज भगवान को भीतर लेके जाते तो भगवान जाने कितने बंधन मुक्त हो जाते। इसलिए यमराज ने कहा, महाराज आप तो यहीं विराजो में लेके आ रहा हूं। प्रभु को प्रणाम करके विदा किया। भगवान ने गुरु पुत्र ला करके गुरु माता को भेंट किया। इतने वर्षों बाद किसी का पुत्र प्राप्त हो, उसको मिल जाए, माता पिता के आनंद का पारावार नहीं रहा। जब गुरु माता को लाके भेंट किया, गुरु माता प्रसन्न हो गई, प्रमुदित हो गई, आनंद का पारावार नहीं रहा। अनंत अनंत आशीर्वाद देकर गुरु दंपत्ति ने अब दोनों बालकों कृष्ण और दाऊ जी को बड़े प्रेम से विदा किया। इसी के साथ वाणी को विराम। अब प्यारे घड़ी कर गई इनकार, और ईश्वर सबके कर दे बेड़े पार। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और कल 3 बजे से 6 बजे तक का प्रसंग चलेगा। दोपहर में धूप थोड़ा ज्यादा हो जाती है, इसलिए आप लोग 2:30 बजे यहां आ जाइए। 2 बजे मंच प्रारंभ हो जाएगा, 3 बजे कथा शुरू हो जाएगी, इसलिए कह रहे हैं हम आपसे। और कल विराम दिवस है प्यारे, समय का ध्यान देना। चलिए महाराज आरती करिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पैर दुखने लग रहे होंगे महाराज, कुछ लोग तो कह रहे होंगे महाराज जय हो, कम से कम खड़ा तो कर दिया इतनी देर बाद। श्री राधे। और भाई आज तो जो कथा सुने ही, कल की कथा का प्रसंग बड़ा विचित्र है, बहुत सुंदर है। सुनने और सुनाने दोनों में आनंद आएगा। कल कई रहस्य ऐसे हैं भागवत के जो सुनने को मिलेंगे। कथाएं तो सुनेंगे ही सुनेंगे, सुदामा चरित्र सुनेंगे, भगवान के विवाहों का वर्णन होगा प्यारे। भगवान के कितने विवाह हुए हैं और कैसे कैसे हुए हैं, किस किस तरीके से हुआ है। तो और भगवान का विवाह होगा तो आप लोग भी जरा विवाह की तैयारी से आना प्यारे। हम नहीं कह रहे हैं कि लाद के ले आना, लेकिन कुछ तो सज धज के आना, तैयारी से आना। क्योंकि बाद में मैंने कई जगह देखा, कहे महाराज बताओ आज विवाह था, आप बताते तो मैं तैयार होके ना आता, माला फूल लेके आता। अरे कुछ ले आता महाराज, इतना कमजोर मत समझो। तो इसलिए हम एक जगह चूक गए भैया, तो आपको बता देते हैं कि भैया जो कुछ भी जो निवेदित करना चाहे, मैं नहीं कहता, ऐसा भगवान जैसी आपकी इच्छा हो, आप अपनी तैयारी से आइएगा। कल भगवान का विधिवत वैवाहिक संस्कार संपन्न होगा। जय जय श्री राधे। हरि ओम इदगुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी
तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।